हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, फाइनली मैं वो वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था क्योंकि ओवरहेड वाटर टैंक के जो डोम का बीबीएस होता है उसका वीडियो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं आया है। और मेरे बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर हम लोग डोम का बीबीएस कैसे बनाएंगे, बॉटम डोम, कोन वाल, हमारा जो भी रहता है डोम, उसका बीबीएस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंप्लीट बीबीएस लेके आ गया हूँ। एक एक बार का कटिंग लेंथ कैसे आप लोगों को निकालनी है वो सारा हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आप 100% श्योर किसी भी डोम का बीबीएस निकालना सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ, है ना। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप कोई ठेकेदार हैं, वेंडर हैं, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बेसिकली हमारे डोम के लिए, डोम के केस में हमारा स्टील निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक वीडियो यूट्यूब पे शायद ही किसी ने बनाई हो। सब ऐसे ही जनरली बताते हैं लेकिन कंप्लीट कोई गाइड नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। साथ ही साथ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं जान पाएंगे कि हम लोग वीबीएस कैसे निकालते हैं। मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको ड्राइंग रीड करना बताया था, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए जाके, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने समझाया है कि कैसे कौन सी सरिया लगेगी। और इस वीडियो में मैं उसका कटिंग लेंथ बताऊंगा, है ना। तो वे जो पिछला वीडियो है वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास एक ड्राइंग है, ये देखिए, ये ड्राइंग है जिसका ये डोम हमारा दिया गया है ना। तो इस डोम में हमारा स्टील कैसे लगता है, ये जितना भी स्टील लगता है इसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे ये आप देखिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डोम का जो हमारा रहता है। सबसे पहले हम लोग बॉटम डोम की स्टील निकालेंगे, कटिंग लेंथ, है ना, जो बॉटम डोम हमारा रहता है। तो बॉटम डोम के लिए हम लोग देखेंगे बॉटम डोम को। ये इसमें दो टाइप की हमारी बार लगती हैं, बॉटम मेश और रेडियल बार, मतलब बॉटम मेश और टॉप मेश। कैसे, ये आपका बॉटम डोम, इतना पोर्शन आपका ये बॉटम डोम कहलाता है ना। तो बॉटम डोम में आप देख सकते हैं कि दो टाइप की बार है, एक बॉटम में गई है, एक टॉप में गई है ना। तो दो टाइप की यहाँ पे बार हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उसका बीबीएस निकालना सीखेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी ड्राइंग जो बनाई गई है, डिजाइन करी गई है, इसमें हमारी जो लेंथ दी गई है, जो हमारी लेंथ कैसे दी गई है, सपोज दैट ये हमारा एक आर्क है, ये चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। जैसे ये हमारा बॉटम डोम का बॉटम तली लगी हुई है शटरिंग। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ से हम लोग फीता डालते हैं, यहाँ तक इसको मीजर करते हैं, या फिर हम लोग इसकी जो एक रेडियस दी गई होती है, रेडियस से हम लोग इसका आर्क की लेंथ पता करते हैं। इस वाली आर्क की लेंथ है ना, उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जो लेंथ दी गई है वो अलोंग कर्व्ड सरफेस दी गई है। ये देखो, लेंथ सोन आर अलोंग कर्व्ड सरफेस, मतलब हमारी जो ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है इसको इंक्लूड कर लिया गया है, मतलब इसको मीजर करके ही ये ड्राइंग बनाई गई है। तो इसमें आसानी हो जाती है इंजीनियर के लिए। अगर जो ये नहीं दी गई है तो आप लोग बेसिकली वही फार्मूला, हमारा रेडियस ये दी गई है, देखिए यहाँ पे एक रेडियस दी गई होगी, ये इनर रेडियस दी गई है 8 मीटर दी गई है ना, 8000 मीटर। तो 8000 का 8, ये सपोज 8000 का रेडियस आप आर्क बनाएंगे ऐसे, ठीक। जो दो बिंदु की दूरी ये भी 8 मीटर दी गई है हमारी, ये 8000 मीटर, 8000 ठीक, 8 मीटर। तो इसको जहाँ से काटेगी ऐसे ये आर्क, तो वहाँ पे हम लोग इसका सेंटर से इसको मीजर कर लेंगे नाप के, ये कितना इधर और इतना किधर, ठीक। बाकी हम लोग इस ड्राइंग से देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को निकालना है टॉप डोम। ये देखिए, टॉप डोम की हमारी बॉटम मेश की हम लोग निकालेंगे रेडियल बार। तो रेडियल बार दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 टाइप की रेडियल बार दी गई हैं, आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे। जैसे एक हमारी 1965 की दी गई है, ठीक, यहाँ तक दी गई है। दूसरी हमारी
1965 दी गई है, दूसरी हमारी 983 की दी गई है। ये देखिए यहाँ तक 983 और फिर 682, मतलब ये ऐड कर करके हमारी दी गई है कटिंग लेंथ। तो हम लोग इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? और एक चीज़ इसमें आप ड्राइंग में देख लीजिएगा कि हमारी जो भी बार अंदर की ओर जा रही है, बीम की फेस जा रही है, तो वो दिखा रहा है एक्सटेंड 500 mm इन रिंग बीम। ये यहाँ पे ये आपका हमारा अंदर का फेस है, आउटर फोर्स फेस है, वहाँ से ये आउटर फेस है। तो यहाँ पे हमारी जो भी आएगी सरिया वो यहाँ से 500 mm अंदर आएगी, है ना। तो उसको इंक्लूड करके ये आपको कटिंग लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी कटिंग लेंथ निकाली है? 2465, मतलब यहाँ से 1965 ये हमने लिया और उसके बाद 500 बीम में गई तो 1965। अब 1965 की 123 नंबर हमारी सरिया लगेंगी। वो कैसे लगेंगी? उसके लिए एक फार्मूला होता है 2πr, 2 × पाई × आर। आर आप यहाँ से ये इंक्लूड कर लेंगे, ये हमारी आर दी गई है ना, ये आर दी गई है 3.930, 3930 mm। इससे आप 2πr निकालेंगे तो आपकी रेडियस निकल के मतलब पेरीमीटर निकल के आ जाएगी ये वाली। ये समझ लो डोम का तली है और ये है, तो ये 2πr से हमारी ये निकल आएगी। फिर नंबर ऑफ स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी नंबर्स ऑफ बार निकल के आ जाएंगी। टोटल नंबर्स ऑफ बार हमारी जो निकल के आती हैं वो 246 आती हैं, जिसमें से 123 हमारी ये वाली सरिया लगेंगी जो हमारी 1900, क्योंकि ये हर एक सरिया को छोड़ के लगी हैं। देखो एक के बाद दूसरी के बाद फिर दूसरी, मतलब ये 200 mm सेंटर टू सेंटर है ना। बाकी अगर जो आप ये वाली देखेंगे, इस वाली से अगली जब ये वाली बार आएगी तो उसके बीच में 4 सरिया हैं, 1 2 3 और ये चौथी सरिया, 3 सरिया के बाद हैं। तो मतलब आपकी ये जो लगेंगी वो आधी सरिया लगेंगी, 50% सरिया ये लगेंगी और 50% में आपकी 25% और 25% ये वाली सरिया लगेंगी। ये देखिए 25% हमारी ये यहाँ से जो यहाँ से गई हैं ये वाली लगेंगी और 25% हमारी ये वाली लगेंगी जो यहाँ तक आई हैं। ये और ये 25% लगेंगी और ये वाली जो है ये 50% हमारी सरिया लगेंगी, है ना। तो 246 टोटल नंबर्स ऑफ हमारी बार आ रही थी, तो उसको हमने 123 नंबर आधी डिवाइड कर दी तो वो हमारी ये आधी निकल के आ गई। उसके बाद जो 50% 123 बची उसको हमने 62 सरिया में इनको डिवाइड कर लिया है ना। तो हमारी अगली जो बार आएगी वो ये वाली आएगी। तो 1965 और प्लस 983 जोड़ देंगे तो ये हमारी 3450 आ जाएगी। फिर ऐसे करके हमारी 4450 ये वाली आ जाएगी। 3930 है प्लस 500 mm जोड़ देंगे तो 4450 हमारी ये आ जाएगी, है ना। तो ऐसे हम लोग इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो ये हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ गई। सेम यही वाली हमारी कॉपी हो जाएगी इसकी टॉप वाली बार में, है ना। टॉप वाली बार जो है ना उसमें भी ये देखो यही वाला सेम पैटर्न रहेगा, सेम सरिया बंधेगी। सिर्फ यहाँ पे एक सरिया फालतू रहेगी, वो हमारी ये 1300 तक जो एक्सटेंड होगी। इसका A4 अलग से दिया गया है, ये देखिए प्लान ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ बॉटम डोम A4 एक्सटेंड एट वाटर फेस। मतलब ये हमारी 1300 ये और प्लस 500 ये हमारी एक्स्ट्रा पड़ेगी, है ना। एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो ये हमारी टॉप में एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगी, जिसको हमने अगली वाली टॉप में इसमें इंक्लूड कर लिया है ये वाली, है ना। ये 123 नंबर हमारी पड़ेंगी 200 mm मतलब अल्टरनेट छोड़ के। तो ये 123 नंबर ये हमारी पड़ेंगी 200 की स्पेसिंग पे। ये हमारी 1800 कटिंग लेंथ इनकी आएगी, क्योंकि 1300 ये है 1300 प्लस 500 1800 कटिंग लेंथ इसकी हमारी आ जाएगी। ठीक, तो टोटल हम लोग इसको ऐड करेंगे वो बाद में देखेंगे। उसके बाद हम लोग हुप्स बार आ जाते हैं। हुप्स बार हमारी कौन सी होती हैं? ये डोम की हमारी ये वाली जो इसको बांधने का काम करती हैं। ये इधर देख लीजिए आप, ये जो ऐसे ऐसे घूम के बार गई हैं ऐसे, है ना। ये वाली हमारी हुप्स बार है, ये वाली। ठीक, जो ऐसे सरकमफ्रेंशियल बार हैं इनको हुप्स बार बोलते हैं, सरकमफ्रेंशियल, या इन्हें बाइंडर भी बोलते हैं, है ना। अब बाइंडर की डिटेलिंग हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया है, 10 का बाइंडर है @ 200 mm, सॉरी ये तो दिया गया हमारा रेडियल दिया गया है ना। बाइंडर के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखो इसी में दिया गया है 10 का बाइंडर है @ 200 mm सेंटर टू सेंटर है, बोथ वेज है एंड ईच फेस। मतलब ईच फेस का मतलब होता है नीचे भी और ऊपर भी, बोथ वेज का मतलब है दोनों तरफ, है ना।
तो ये हमारा 10 का है, 200 का स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर है। तो इसकी हम लोग कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 सरिया लेके चलेंगे, एक टॉप की एक बॉटम की, समझ रहे हो। मतलब जो एक नीचे यहाँ पे बॉटम में बंधेगी वो एक टॉप में बंधेगी, तो 2 बार हमारी अल्टर ऊपर नीचे चलेंगी, है ना। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, वही 2πr। सबसे पहले हम लोग सेंटर से देख लिए 600 mm का जो हमारा डाया है, ये 600 mm, ये हमारा होलो पोर्शन है, यहाँ पे कोई सरिया एक्सटेंड होके नहीं आएगी। पहला जो हमारा बाइंडर बंधेगा वो यहाँ से बंधेगा, मतलब 600 के बाद, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.300, 300 पे, है ना। 300 पे पहला बाइंडर बंधेगा ऐसे, तो उसको हम 2πr करेंगे। आर कितनी लेंगे 300, तो 2πr करेंगे तो हमारी रेडियस कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी 1884। फिर उसके बाद उसमें 200 जोड़ते जाएंगे, रेडियस हमारी बढ़ती जाएगी, कटिंग लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं आप। ऐसे कर करके ये कंप्लीट आप लोग यहाँ पे जब 24,490 ये आपकी लास्ट की कटिंग लेंथ है, 24 मीटर 490, ये आपकी कौन सी कटिंग लेंथ है, ये वाली जो एकदम लास्ट में आएगी यहाँ पे, ये जो बाइंडर बनेगा, क्योंकि इसकी कटिंग लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, 2πr ये 3930 रखेंगे तो ये समथिंग में 2400 के ही समथिंग में आएगी, है ना। यहाँ से आपका बॉटम का डोम का BBS निकल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारी कोन वाल, ये हमारी कोन वाल और उसके बाद वर्टिकल वाल। तो कोन वाल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किस सरिया का निकालेंगे BBS, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसके टॉप का। तो टॉप का हम लोग निकालेंगे, ये देखो यहाँ से ये गई है सरिया, यहाँ से आके इसका ये टॉप बन गई है ना। इसको हम लोग इधर देख सकते हैं, ये देखो ये यहाँ से गई, यहाँ से आई है और ये इसका टॉप बन गई है, ठीक। ऐसे ही इसका ये बॉटम, जो इसका ये बॉटम से आई है, ये देखिए यहाँ से ये गैलरी की बॉटम है और ये यहाँ से हमारी सीधे गई है, ये वर्टिकल वाल चली गई है, और ये इसकी बॉटम जो आई है ये इसका वर्टिकल वाल चली गई है। समझ रहे हो। इसका जो बॉटम आया है कोन वाल का, ये वर्टिकल वाल का हमारा आउटर फेस हो जाएगा, ठीक। और हमारी गैलरी का जो बॉटम है ये हमारा वर्टिकल वाल का इनर फेस हो जाएगा, ठीक। ये इन फेस हो जाएगा, IF का मतलब इन फेस, ये OF का मतलब आउटर फेस, ठीक। और ये हमारी जो टॉप की जाएगी ये वाली, ये हमारी इसकी टॉप की ही बन जाएगी गैलरी की। तो हम लोग जब कटिंग लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसकी जो हम लोग इसकी ये निकालेंगे, ये हमारी बॉटम की, ये लिए के जाएंगे ऐसे और इसको इसका टॉप बना देंगे, तो इसकी कटिंग लेंथ यहाँ तक निकलेगी, यहाँ से ऐसे ले जाके ये यहाँ तक, ठीक। और बॉटम का कटिंग लेंथ हमारी कैसे निकलेगी, सॉरी, ये यहाँ से ये वाली जो जाएगी टॉप वाली, ये इसका टॉप हो जाएगी और इसका ये जो बॉटम जाएगी ये हमारे इसका आउटर फेस हो जाएगी। समझे कैसे लगेगी, मैं आपको इधर ड्राइंग में बता रहा हूँ। जैसे आपका ये गैलरी से निकली, ठीक, ये हमारी बॉटम से निकली, ये बॉटम है, कोन वाल की बॉटम है, तो ये जाके इसका वर्टिकल वाल का आउटर फेस हो जाएगी, ठीक। फिर ये हमारी बाहर ये टॉप वाली निकली हमारी कोन वाल की, है ना, तो ये हमारी गैलरी की टॉप हो जाएगी गैलरी की। और गैलरी की जो बॉटम की निकलेगी वो हमारी इसकी इनर वाल हो जाएगी, मतलब इनर वाली ऐसे लगेगी सरिया, समझ गया। तो इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, यहाँ से ऐसे ले जाके यहाँ तक इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे और इसकी कटिंग लेंथ हम लोग कंप्लीट निकालेंगे और इसकी भी कटिंग लेंथ हम लोग कंप्लीट निकालेंगे, कहाँ तक, अप टू स्लैब तक, यहाँ तक। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए कोन वाल की दी गई है रेडियल बार, टॉप बार अप टू गैलरी, कौन सी है टॉप बार अप टू गैलरी, ये वाली टॉप बार गई है ये वाली, और ये गैलरी तक गई है। तो हम लोग इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे कैसे, 184 सरिया लगेंगी इनकी, क्योंकि स्पेसिंग दी गई है, ये देखिए आप यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है। टॉप रेडियल बार 10 की है, 150 mm सेंटर टू सेंटर दी गई है, मेजर्ड एट नियर रिंग बीम, मतलब रिंग बीम के यहाँ पे ली गई है 150 की स्पेसिंग पे। तो इसको हम 2πr से निकालेंगे, इसकी परिधि आएगी जो भी 24 मीटर आए या 26 मीटर आएगी कुछ, 2πr करके, ठीक। 2πr कैसे करेंगे, ये यहाँ से हम लोग r का दिया गया है इसमें, यहाँ से ये देखिए ये हमने बना रखा है ना, ये हमारा 8000 दिया गया है यहाँ तक, ये डाया है हमारा,
तो 4 मीटर ये हो जाएगी और प्लस 1.3 ये वाली ये जुड़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को मेजर करना है तो 4 मीटर ये और प्लस 250 तो 4.250 4250 2 पाई आर करेंगे तो जो भी आएगी वैल्यू उससे हम लोग 150 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स ऑफ बार हमारी निकल के आ जाएंगी। ठीक, नहीं अगर जो नहीं समझ में आया तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जैसे 2 पाई आर करनी है 2 इंटू 3.14 इंटू आर हमारी कौन सी है ये वाली 4 मीटर ये 8 मीटर दिया गया है कॉलम के सेंटर से कॉलम सेंटर तक। तो यहाँ से हम लोग कॉलम के सेंटर तक आएंगे तो 4 मीटर रेडियस हो जाएगी इसकी आधी और प्लस 250 इधर का जुड़ जाएगा तो 4250 हो जाएगा 4.250 हो जाएगा ये रेडियस आ जाएगी। तो इससे हमारी क्या निकलेगी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी क्या इस पे नंबर्स ऑफ बार। तो वही हमने नंबर ऑफ बार निकाला है 184 बार आएंगी। 12 की सरिया दी गई है ये आप ड्राइंग में देख लेंगे यहाँ पे ये देखिए 12 की रेडियल 145 mm सेंटर टू सेंटर मेजर्ड है नियर रिंग बीम। तो ये 12 की दी गई है बॉटम में 10 की दी गई है ना। तो हम लोग ये 184 12 की निकालेंगे। ये देखो ये 12 की हमारी निकल के आई है 184। कटिंग लेंथ 3300 आई है। अब 3300 कैसे आई है 500 तो आप बीम का देख लीजिए 500 ये आ गया है। ठीक 500 ये आ गया है और उसके बाद ये हमारी कितनी आई है ये हमने 1830। चाहे आप इधर का इंक्लाइंड निकाल लो चाहे इधर का इंक्लाइंड निकाल लो ये इंक्लाइंड और ये दोनों बराबर ही हैं है ना। तो हमने यहाँ पे देखिए निकाला है क्योंकि ये हमें दिया गया है 1300 हाइट दी गई है इसकी और 1300 विड्थ दी गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने लगाएंगे यहाँ से ऐसे तो हमारी ये लेंथ निकल के आ जाएगी है ना। ये लेंथ निकल के आ जाएगी ये समथिंग में 2 मीटर के समथिंग में आ रही है 1.85 मतलब 1900 के समथिंग में आ रही है हमारी कोन वाल। तो यहाँ से हम लोग इसकी लेंथ निकाल लेंगे तो 1900 वो जोड़ देंगे 3300 प्लस 1900 9 3 12 हो गया 2200 हो गया। ठीक और प्लस 950 यहाँ पे हम लोग ये लेंगे इसकी गैलरी की लेंथ। ठीक है ये तो इतना हमारी ये इसकी टॉप की कटिंग लेंथ निकल के आ गई 3300 mm। ठीक उसके बाद हम लोग निकालेंगे बॉटम ऑफ गैलरी बॉटम ऑफ कोन वाल विद वर्टिकल वाल। अब वर्टिकल वाल क्या है जैसे हम लोग ये बॉटम की निकाल लें बॉटम की गैलरी की निकालेंगे तो ये हमारी वर्टिकल वाल तक जाएगी बाहर फेस पे है ना। तो इसकी कटिंग लेंथ एक साथ निकालेंगे 500 ये प्लस 1850 ये प्लस 100 mm ये जोड़ लेंगे 100 mm प्लस ये कितना है 700 प्लस 1120 प्लस 1430 प्लस 300 प्लस 1200 क्योंकि ये हमारी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आएगी बीच में लैप नहीं देंगे। तो उसकी कटिंग लेंथ हमारी निकल के आई है 1790 मतलब 7 मीटर 90 mm। ठीक इतनी कटिंग लेंथ निकल के आई है। ये हमारी ये भी 184 लगेंगी ये भी 184। अब हमारी क्या निकल गई कोन वाल की टॉप निकल गई कोन वाल की बॉटम निकल गई। अब हमें निकालना है ये वाली। अब ये तुम्हारी जो निकली है ना नीचे बॉटम वाली ये 10 mm की है तो इसको हमने 10 mm से डिनोट कर रखा है कि ये हमारी 10 mm की लगेंगी। ठीक फिर उसके बाद हम लोग गैलरी का बॉटम मतलब गैलरी का बॉटम रेडियल विद वर्टिकल वाल मतलब ये वाली बार और वर्टिकल वाल हमारी इंक्लूड करके। तो ये हमारी इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे इसे 950 प्लस 90 डिग्री का बेंड कोई मायने नहीं रखता है भाई वो सिर्फ कॉपी की चीज़ें हैं आप साइड पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो इससे बहुत अलग है ना। तो यहाँ से वर्टिकल वाल हमारी चली जाएगी कितनी 700 प्लस 1120 प्लस 1430 हम यहीं तक यहाँ पे रखेंगे इसको क्योंकि आगे की जो हमारी टॉप की बार जाएगी वो यहाँ से हमारी लैप करके जाएगी है ना। इसका हमारा अलग से स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि हमारा कहाँ पे कितना रहेगा। ठीक तो ये हम लोगों ने इसकी भी कटिंग लेंथ निकाल ली है हमारी 4300 आ गई। कैसे आई 950 प्लस 700 प्लस 1120 प्लस 1430 ये यहाँ तक हमारी कटिंग लेंथ इसकी निकल के आ गई। ठीक ये हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ गई इसकी 232 पे कैसे आएगी 2 पाई आर लगाएंगे 2 पाई आर लगाएंगे तो इसकी परिध निकल के आ जाएगी। परिध कैसे आएगी यहाँ पे पूरा दिया गया है 1100 इस ड्राइंग में दिखा रहा हूँ आपको 1100 दिया गया है ये देखिए 1100 दिया गया है अंदर डाया है ना। तो 2 पाई आर करेंगे इसका आर कितना होगा जाके 2 इंटू पाई इंटू आर इसका कितना होगा 5.550 2 पाई आर करेंगे तो हमारी
इसकी परिधि आ जाएगी, पेरीमीटर। तो क्योंकि ये सब वर्टिकल ही लगेंगी ऐसी, तो सबकी कटिंग लेंथ सेम ही रहेगी, है ना। तो 232 सरिया रहेंगी, 4300, सॉरी ये हमारा कौन सा आ गया है, ये हमारी गैलरी का बॉटम वाल। फिर इसका बाइंडर हम लोग अलग निकालेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमने बाइंडर निकाल रखा है, ये हमारा कोन वाल का हुप्स है। कोन वाल कौन सी होती है, ये वाली, आप ड्राइंग में देखिए, ये हमारे इसको भी बाइंड करते हैं। ये देखो, इसको दिया है क्या, 13 नंबर ईच फेस 12 का। आप ये देखो, ये 13 सरिया है हमारी, 1 2 3 पूरी 13 सरिया हैं, ठीक। तो इसकी कटिंग लेंथ हम लोग निकालना बहुत टफ रहता है, हालांकि इसे आप साइड पे निकालेंगे। फिर मैं एक जनरल फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको निकालनी है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेडियस लेंगे यहाँ तक 4 मीटर, ये प्लस 250 प्लस 1.3 है ना, 1.3। अब इसमें से 100 mm कम करते आएंगे तो हमारी 13 की 13 बार निकल के आ जाएंगी। 100 mm ये स्पेसिंग पे है, ये देखो जो इनकी स्पेसिंग दी गई है वो 100 mm दी गई है, सॉरी 145 mm दी गई है समथिंग। ये होप्स 12 के दिए गए हैं, 145 mm सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ से आप सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर उसमें से 145 कम कर कितने आएंगे रेडियस को, तो ये आपकी आ जाएगी कटिंग लेंथ। एक एक्यूरेट नहीं आएगी, लेकिन ये आपकी मैक्सिमम 90% एक्यूरेट आ जाएगी कटिंग लेंथ, है ना। बाकी ये वेरी भी कर सकती है, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी आपको फीते से वहाँ जो आप साइड पे बांधेंगे उस टाइम पे आप श्योर हो जाइएगा, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने निकाला है होप्स बार ऑफ वर्टिकल बार। होप्स बार कौन सी हमारी है, वर्टिकल वाल की। ये वर्टिकल वाल ये है, इसमें होप्स कितने हैं, ये देखो, ये वाले होप्स होते हैं जो बाइंडर का काम करते हैं, ठीक। ये जो बांधते हैं इसको, तो ये क्या है, 7 नोज यहाँ पे लगे हैं 100 की स्पेसिंग पे। फिर उसके बाद 8 नोज यहाँ पे लगे हैं 140 की स्पेसिंग पे यहाँ तक। फिर उसके बाद दिए गए हैं 8 नोज, फिर यहाँ से दिए गए हैं 10 के डायर 150 mm सेंटर टू सेंटर, यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं। फिर उसके बाद दिए गए हैं 8 नोज ईच फेस, मतलब एक फेस में 8 दिए गए हैं। तो इनको जोड़ लेंगे, 7 और 8 7 15 और 15 और 8 5 13, तो 23 हैं ये। इसको आप वर्टिकल को इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो हो सकता है कंप्लीट ही आ जाएगा। तो 23 एक फेस में लगेंगे, मतलब अंदर के फेस पे 23 लगेंगे और बाहर भी 23 ही लगेंगे। 23 दूना कितने हुए, 46। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने 43 लिख दिया, इसकी जगह पे आप 46 कर लेना। इसको मल्टीप्लाई करना 10 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3700 पे। 3700 इसकी कटिंग लेंथ है, 37 मीटर, सॉरी 37,000। जो इसकी परिधि आएगी वो 2πr करके जो भी हमने बताया था आपको, कहाँ गया ये, इस फार्मूले में आप रखेंगे 2πr में, तो ये कुछ 37 मीटर आएगी, है ना इसकी परिधि। तो परिधि पे ही बंधेंगे, तो ये 46 सरिया आपकी बंधेंगी, ये टोटल लेंथ आ जाएगी। उसके बाद रिंग बीम ऑफ टॉप डोम 200 बाई 300। आप इसमें देखिएगा एक रिंग बीम भी दी गई है, ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये रिंग बीम दी गई है। ये यहाँ पे क्या दिया गया है, रिंग दी गई है। इसका क्रॉस सेक्शन ए करके दिखाया गया है, कहाँ पे, ये डिटेलिंग की गई है। यहाँ पे 12 के 4 सरिया की रिंग बंधेगी, 200 बाई 300 की ये बीम रहेगी, और यहाँ पे 8 mm का रिंग रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक। तो हमने यहाँ पे 4 सरिया निकाल ली हैं, 12 की पड़ी हैं और 37 मीटर, क्योंकि 2πr सेम परिधि यहाँ भी रहेगी, क्योंकि और तो सेम कटिंग लेंथ भी आएगी। उसके बाद हमारे 340, अब 37 मीटर आ रही है, तो 37 मीटर को आप 100 mm से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 340 के समथिंग में आपके रिंग आएंगे। कटिंग लेंथ रिंग की होगी 850 mm, टोटल लेंथ आ जाएगी 289 मीटर, ठीक। ये आपके रिंग आ गए, आपकी मेन बार आ गए और आपके रिंग आ गए, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, टॉप डोम, रेडियल बार। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉप डोम, ये वाला टॉप डोम। तो टॉप डोम का रेडियल बार हमारा दिया गया है, ये रेडियल बार हमारा रेडियल बार है ये। तो इसमें भी हमारी रेडियस दी गई है अलग अलग,
ये 2890, फिर 1450, फिर 1140, ये ऐसे करके रेडियस बढ़ रही है। ठीक, तो इसकी भी हमने कटिंग लेंथ निकाली है। ये सारी हमारी, ये देखिए इसमें 3 टाइप की सरिया पड़ी हैं। ये वाली एक तो हमारी यहाँ से जाएगी जो 200 mm सेंटर टू सेंटर है, सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ इसके बीच में एक सरिया है तो ये 200 mm, मतलब 50% हमारी सरिया कौन सी पड़ेंगी, 2890 वाली। ये 50% सरिया ये हमारी रहेंगी। तो ये 139 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 278 के समथिंग में सरिया टोटल आएंगी। ठीक, तो 77, बाकी की जो 139 बची उसको हमने 25% डिवाइड कर लिया, मतलब 50% ये है और 50% में आधी आधी ये सरियाँ हैं। ठीक, कौन सी 25% ये है और 25% ये वाली हैं। ठीक, ये तो इस तरीके से हम लोग इसकी भी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे अलग अलग। ये भी 500 mm एक्सटेंड होगा बीम के अंदर। यहाँ पे दिया गया है 350 mm एक्सटेंड इन वाल, तो ये 350 mm हमारी जो है इस वाल में एक्सटेंड होगी। ये वाली जो आई है ना 350 mm, यहाँ तक 350 mm आएगी। ठीक, हम लोग इसको जो बीम तक हमने बोला था लैप देना है, तो यहीं पे लाके हम लोग इसको लैप भी देंगे। ठीक, ये लैपिंग जोन है बॉटम का। ठीक, तो यहीं पे हम लोग लैप देंगे, तो ये हमारा 350 इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। लेकिन 350 आप छोड़ के आप इसको 500 mm लेके चलिए, क्योंकि मार्जिन लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी ये निकल के आ गई। उसके बाद हम लोगों का मेश एट सेंटर, ये क्या होता है, ये आपका होता है ये वाला मेश जो है ये ऐसे ऐसे बनता है। ये आपका यहाँ पे बॉटम डोम में भी बनेगा और टॉप डोम में भी बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखो 1600 बाई 1600, और ये कितने का बनेगा 1600 बाई 1600। ठीक, ये टॉप पे नहीं बनेगा, सॉरी ये टॉप पे नहीं बनेगा, सिर्फ बॉटम में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे सिर्फ बनेगा। टॉप डोम में यहाँ पे हमारा हॉलो पोर्शन रहेगा लैंटर्न, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम खड़े करे जाते हैं। ये वाले 4 कॉलम, ये वाले 4 कॉलम खड़े होंगे, तो यहाँ पे ये हॉलो एरिया रहेगा खाली। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा सॉरी यहाँ पे 20 सरिया लगेंगी सिर्फ, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसको लिखने में। यहाँ पे ये 20 सरिया रहेंगी। कैसे, 10 सरिया इधर इधर को पड़ेंगी और 10 सरिया इधर इधर को पड़ेंगी, तो टोटल 20 सरिया पड़ेंगी, जिनकी कटिंग लेंथ हमारी 1600 होगी, 1600 mm। ठीक, उसके बाद होप्स हमारी ये निकल गई। ठीक, अब बारी आई इसकी होप्स की। तो होप्स का दोस्तों सेम वही प्रोसीजर रहेगा आपका। यहाँ से आप लोग पहले यहाँ से लेंगे 600 पे पहला बांधेंगे बाइंडर, 300 पे, फिर उसमें से 125 ऊपर का जो दिया गया है स्पेसिंग होप्स की वो दी गई है 125 mm की, 8 mm की, 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप लोग क्या करोगे, सेंटर से पहले 300 पे पहला बाइंडर बांधोगे, फिर उसमें 125 जोड़ते जाओगे और इसकी कटिंग लेंथ निकालते जाओगे 2πr करके, है ना, सिर्फ आर आपकी बढ़ती रहेगी। ऐसे करके आपकी यहाँ पे 45 सरिया कटिंग लेंथ आएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग एक और सरिया निकालेंगे इसमें, जो हमने कैलकुलेशन करी नहीं है। वो कौन सी है, वो हमारी जो गैलरी का बाइंडर होता है। ये हमारी गैलरी है दोस्तों, इसका मैं बाइंडर, ये वाली गैलरी, इसका बाइंडर हमने नहीं निकाला है, मतलब ध्यान नहीं रहा है। तो इसको आप लोग यहाँ से फार्मूला 1 मीटर, ये यहाँ तक आपका हमने बता दिया है कितना है। ठीक, ये देखिए इसमें दिखा रहा हूँ, यहाँ से 1300 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, फिर यहाँ से आप लोग 200 की वाल जोड़ लोगे, फिर उसके बाद ऐसे रेडियस बढ़ाते जाओगे और 2πr का फार्मूला लगा लगा के यहाँ पे जितने भी होप्स हैं 6 होप्स दिए गए हैं शायद, ये देखो यहाँ पे दिए गए हैं 12 के 12 होप्स, 12 के 12 नोज होप्स दिए गए हैं, है ना। एक अब इसमें स्पेसिंग दी नहीं गई है, तो 12 होप्स यहाँ पे टॉप में लगेंगे और 12 ही नीचे लगेंगे बॉटम में, 12 का सरिया रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल लेंगे 2πr करके। तो ऐसे करके हमने टोटल इसका BBS निकाल लिया है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे कि टोटल इसमें कितना स्टील लगा है। तो अभी तक हमने जो 8 mm का सरिया लगाया है वो हमने 935 kg लगा है, 10 mm का सरिया 3885 kg लगा है, 12 mm का सरिया 1424 kg का लगा है। टोटल सरिया हमारा 1244 kg लगा है, जिसमें हम लोग जो हमारा गैलरी का बाइंडर है ना, गैलरी का बाइंडर
मतलब होप्स, वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। वो भी हमारा लगभग में अगर जो जाएगा तो जाएगा वो हमारा 800 केजी के समथिंग में जाएगा। 800 केजी ये आप लोग होमवर्क में निकालना। ये जो बाइंडर दिया गया है हमारा, ये वाला, इसके जो गैलरी के बाइंडर है, इसको आप लोग घर पे निकालने की कोशिश करना। तो ये हमारा टोटल 6.244 टन स्टील हमारा डोम में निकल के आ रहा है। इतना स्टील हमारा लगेगा डोम में। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अगर जो और स्लो बताता तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाती। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।